नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ, मंगलाचरण कौन करे छे? दीदी मैं करूँ। हाँ, करो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत नौवा अधिकार और उस नौवे अधिकार में सम्यक्त्व का भेद और उसका स्वरूप हम देख रहे हैं। पंडित साहब हमको तीन प्रकार के सम्यक्त्व की चर्चा जिन्होंने पेज नंबर 333 पे उठाई है, इस चर्चा को कल हम देख रहे थे। थोड़ा पहली बार कोई सुनता है तो उनको थोड़ा नए शब्द और नई बात लगती है, परंतु एक बार ध्यान से सुनने से ये बात बिल्कुल समझ में आती है। कर्णानुयोग का विषय तो जरूर है, परंतु यहाँ जीव के परिणामों की विशुद्धि को पाकर के यहाँ क्या क्या होता है, माने कर्मों में क्या उथल पुथल होती है, ये पंडित साहब यहाँ पर समझा रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ 2-5 मिनट में, फिर अपन अगला जो चार्ट है कल जो मैंने भेजा था वो, और अभी एक चार्ट छोटा सा भेजा है वो भी सुनीता जी जरा भेज देना, तो वो सब अपन आज चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन चलते हैं सम्यक्त्व कितने प्रकार के हैं। यहाँ पर जो चर्चा आएगी उसमें कितने सम्यक्त्व की बात करी है, एक एक व्यक्ति जवाब देता जाएगा तो जल्दी काम होगा। बोलो गिरीश भाई, यहाँ कितने सम्यक्त्व की बात है? तीन सम्यक्तों की माने औष्मिक, हाँ। हम्म। क्षयोक्षम और क्षयिक। वेरी गुड। तीन सम्यक्त्व यहाँ पर बताया, औपसमिक सम्यक्त्व, क्षायोपसमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, बराबर। अब ये जो तीन सम्यक्त्व जो हैं, ये तीनों भेद कौन से सम्यक्त्व की अपेक्षा से बताया है? सुनीता जी, हाँ, कौन से दो सम प्रकार के मोह बताए ना, दर्शन हाँ, मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन ये मुख। तीन सम्यक्त्व दर्श जो, हाँ वेरी दर्शन गुड, मुख। दर्शन मोह, ये तीन सम्यक्त्व की जो चर्चा चलेगी वो दर्शन मोह की अपेक्षा से बताया है ना। इस तीन भेद, ये तीन भेद जो बताए ना, ये दर्शन मोह की अपेक्षा, तीन भेद माने तीन सम्यक्त्व, तो ये दर्शन मोह की अपेक्षा से बताया गया है। अब यहाँ यह तीन भेद दर्शन मोह की अपेक्षा किए हैं। सम्यक्त्व ने मतलब तीन भेद जो किए हैं वो काय के दर्शन मोह की अपेक्षा से किए हैं, है ना, बराबर। अब यहाँ औपसमिक सम्यक्त्व की बात चलेगी, तो औपसमिक सम्यक्त्व दो प्रकार से बताया। एक होता है प्रथमोपसम सम्यक्त्व और दूसरा होता है द्वितीयोपसम सम्यक्त्व, बराबर। प्रथमोपसम सम्यक्त्व और द्वितीयोपसम सम्यक्त्व। अब यहाँ क्या बात चली थी कि मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो अपने जीवन में क्या करता है, तो मिथ्या दृष्टि जीव करण द्वारा, करण माने अपने परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से क्या करता है, दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे प्रथमोपसम सम्यक्त्व कहते हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त्व माने प्रथम नहीं, प्रथम लेवल पे जो सम्यक्त्व होता है उसको कहते हैं प्रथमोपसम सम्यक्त्व, बराबर। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब देखो वहां इतना विशेष है, क्या विशेष है, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो
एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है। क्यों? क्योंकि इसको मिश्र मोहनीय और सम्यक तो मोहनीय की सत्ता है नहीं। जैसे बात चली थी ना कल अपनी, कि सम्यक दर्शन होते 3 टुकड़े हो जाते हैं, परंतु जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है वो कितनी प्रकृति का उपशम करेगा अंकित भैया? एक, सिर्फ मिथ्यात्व। हाँ हाँ, 2 का क्यों नहीं करेगा अक्षा बेटा? 2 का क्यों नहीं करेगा? कि अभी तक वो आया ही नहीं है उदय में करो हाँ, हाँ उसमें आया ही नहीं है। सम्यक तो प्राप्त किया ही नहीं है ना, तो हाँ उसके पास तो अकेला मिथ्यात्व ही है। अकेला मिथ्यात्व होने के कारण वो मिथ्यात्व का उपशम करेगा। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल समझो प्रेमलता जी, आपको समझ में आएगा। को जो कल आपका क्वेश्चन था ना कि वो 3 टुकड़े तो सभी के पास होते हैं, नहीं होता। मिथ्यात्व गाढ़ा होता है सभी के पास। 3 टुकड़ा तो सम्यक तो होने के बाद ही बनता है। आया ना समझ में? तो प्रथम बार अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, औपसमिक सम्यक्त्व करता है, तो एकमात्र मिथ्यात्व का उपशम करेगा। 2 प्रकृति उसकी सत्ता में है ही नहीं। इतनी बात समझ में आई? आगे, जब जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो, वहां उस सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय रूप व माने और सम्यक्त्व मोहनीय रूप परिणमित करता है, तब 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। अब इस बात को समझो कि जीव जब सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तो वो क्या करता है कि इनके पास जो 3, देखो सम्यक्त्व को प्राप्त किया, जैसे वो लड्डू वाला दृष्टांत, लड्डू को किसी ने दबाया, तो ये दबाने की जो क्रिया हुई ना, ये जीव के परिणामों की विशुद्धि है। परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से वो फट करके 3 टुकड़े बन गए। तो 3 टुकड़े में क्या क्या बना? एक तो मिथ्यात्व हुआ, एक सम्यक प्रकृति और एक मिश्र प्रकृति, ऐसे 3 टुकड़े पड़ गए। वो 3 टुकड़े को हमने वो जो एग्जाम्पल दिया था लड्डू वाला, तो उसमें एक 90 ग्राम का टुकड़ा बना, एक 9 ग्राम का टुकड़ा बना और एक 1 ग्राम का टुकड़ा बना। इस 3 को अपन 3 में डिवाइड करें अगर प्रकृति में, तो अपने काश्मीरा बहन बता सकते हो 3 को 3 टुकड़े में अगर डिवाइड करते हो तो क्या बनता है? कौन सी प्रकृति किसमें जाएगी? इसमें देखो दीदी 90 ग्राम का जो लड्डू बना उसमें मिथ्यात्व प्रकृति जाएगी, फिर 9 ग्राम का हाँ बना उसमें मिश्र जाएगी और एक में सम्यक्त्व हाँ, सम्यक्त्व वेरी गुड, प्रकृति जाएगी। सम्यक प्रकृति, बराबर है ना। तो ये जो 3 टुकड़े हो गए, अब यहाँ पर ये कहते हैं ये जो परमाणु थे ना मिथ्यात्व के परमाणु, इनको 3 टुकड़ा हो गया। एक हो गया मिथ्यात्व का, एक हो गया मिश्र रूप और एक हो गया सम्यक प्रकृति रूप। हाँ, अब इसमें अपन क्या देखा? मिथ्यात्व हुआ 90 ग्राम का, फिर मिश्र हुआ 9 ग्राम का और सम्यक प्रकृति हुई 1 ग्राम की, बराबर। तो ये ऐसे 3 टुकड़े हो गए। तो अब यहाँ पर उनके पास कितनी सत्ता है? तो बोले उनके पास 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, बराबर। इतनी बात सबको समझ में आई? अब आगे, इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है तो वो उसका उपशम होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, उनके पास तो अभी सम्यक तो किया नहीं था ना, तो एकमात्र मिथ्यात्व का उपशम करेगा। अब बात आई सादी मिथ्या दृष्टि की, तो कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के 3 प्रकृतियों की सत्ता है, किसी के 1 की ही सत्ता है। अब देखो इसमें क्या बताते हैं पंडित जी कि सादी मिथ्या दृष्टि का मतलब, कल मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, 2 गरीब व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति कभी पैसे वाला हुआ नहीं था, तो वो हमेशा गरीब ही रहा, और दूसरा जो गरीब था वो एक बार करोड़पति बन गया, अरबोपति बन गया था, बाद में वो फिर से गरीब हो गया, है ना। तो जो पहले से गरीब है, यहाँ पर पहले से गरीब के रूप में लेना अनादि मिथ्या दृष्टि, और एक बार संपन्न होकर के फिर गरीब बना, वो है सादी मिथ्या दृष्टि, बराबर। अब सादी मिथ्या दृष्टि जीव के पास 3 प्रकृति की सत्ता है। अब ये उसमें चार्ट में आपको मैंने वो जो एक लिखा है ना, वो निकाल देना। एक बताती हूँ मैं, चार्ट निकालना। चार्ट में जो मैंने एक लिखा था ना यहाँ पर, पल्य का असंख्यात्व भाग व्यतीत होने पर सम्यक दर्शन करेगा तो 3 का उपशम करेगा, क्योंकि अभी उनके पास 3 प्रकृति है।
वहां 3 लिखना, मैंने गलती से 1 लिख दिया था, है ना। अब देखो बहुत अच्छी तरह से समझो कि अब ये क्या होगा कि सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के 3 प्रकृतियों की सत्ता है। अब 3 प्रकृतियों की सत्ता किसके पास है, और किसी के एक की ही सत्ता है। तो एक वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक सिद्धांत बताया था कि एक बार जीव औपसमिक सम्यक्त्व करता है और फिर से दोबारा औपसमिक सम्यक्त्व करना हो तो मैक्सिमम कितना काल व्यतीत होने के बाद ही उनको औपसमिक सम्यक्त्व होगा। अपने सुधा बेन 66 सागर और एक बार होके वापस करे नहीं तो नहीं नहीं, 132। 66 सागर नहीं प्रभु, ये तो स्टेशन में चले गया। पल्य का असंख्यात्वा भाग, अच्छा। इसमें लिखा है ना चार्ट में। हाँ हाँ, हाँ जी। पल्य का असंख्यात्वा भाग व्यतीत होने के बाद ही दोबारा औपसमिक सम्यक्त्व होता है, ये बिल्कुल सिद्धांत है, ये फॉर्मूला है बिल्कुल। दीदी हाँ अब देखो, आपने यहाँ पे हाँ एक लिखा, एक की जगह पे 3 लिखाया। ये पल्य का हाँ असंख्यात्वा भाग व्यतीत होने पर सम्यक दर्शन करेगा तो 3 मिथ्यात्व हाँ, की, तो 3 3 तीन प्रकृति का उपशम करेगा। अच्छा मिथ्यात्व नहीं, 3 प्रकृति का उपशम करेगा। 3 प्रकृति का, तो 3 में मिथ्या तो भी आ गया। देखो सुनीता जी जरा समझो कि नहीं एक बार दीदी, जिस मेरा समय बोलने को का प्राप्त मतलब है कि 3 में एक तो मिथ्यात्व हुआ, एक तो मिश्र मोहनीय हुआ और एक हाँ सम्यक्त्व हुआ। तो सम्यक्त्व का वेरी भी गुड, उपशम होता है क्या? हाँ सम्यक प्रकृति जो है ना, सम्यक प्रकृति हाँ वो उनकी, देखो ऐसा हुआ, मैं बताती हूँ, 1 मिनट आपको समझ में आ जाएगा। एक जीव है, शादी मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं, एक बार उन्हें सम्यक प्राप्त कर लिया था, ठीक है, और बाद में वो फिर से मिथ्या दृष्टि बन गया। हाँ, तो अब वो मिथ्या दृष्टि हुआ तो उनके पास सत्ता में कितने टुकड़े पड़े हैं, तो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था ना, तब उन्हें 3 टुकड़े कर लिए हैं। हाँ, अब उनकी सत्ता में कितने टुकड़े मिलेंगे, 3 टुकड़े पड़े हैं, एक मिथ्या तो पड़ा है, एक मिश्र पड़ा है और एक सम्यक तो प्रकृति पड़ी है। तो अब वो पल्य का असंख्यात भाग व्यतीत होने के बाद तुरंत सम्यक दर्शन करता है, तो कितने का उपशम करेगा, कितने को दबाएगा, तीनों को। तीनों को दबाएगा। आया ना समझ में, हाँ तीनों को दबाएगा, इसलिए वहां 1 के जगह पे 3 लिखना था, मैंने गलती से 1 लिखा था, वो गलत था। हाँ अब देखो ये हो गया। अब दोबारा, अब क्या हुआ कि कोई जीव ने पल्य का असंख्यात भाग व्यतीत होने के बाद सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, उनका टाइम पीरियड ज्यादा निकल गया, तो क्या होगा, वो जो सम्यक प्रकृति थी ना, वो मिश्र रूप कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, तो अब वो कितनी प्रकृति का उपशम करेगा, सम्यक प्रकृति मिश्र रूप कन्वर्ट हो गई। अब वो मिथ्यात्व के जो 3 टुकड़े थे, अब कितने टुकड़े बचे, प्रेमलता जी आपको समझ में आ रही है बात, 2 प्रेमलता जी है क्या? जी जी दीदी। हाँ, अब बोलो आपकी कितने कितने की करेगा, अब वो उपशम कितने का करेगा, कितने को दबाएगा? हाँ यही थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, यहीं पढ़ रही थी थोड़ा सा। 2 टुकड़े, 2 को दबाएगा। आप बोलेंगे तो हाँ, 2 को दबाएगा। जी। क्या बोले आप प्रेमिता जी? एक बार और अच्छे से समझाइएगा इसको, इसी को समझना था मुझे। देखो देखो मैं आपको बताती हूँ, फिर से बताती हूँ कि देखो पहले दो बात समझो, एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक सादी मिथ्या दृष्टि, बराबर, 2 जीव हैं, एक अनादि मिथ्या दृष्टि वाला जीव है और एक सादी मिथ्या दृष्टि वाला जीव है। अनादि मिथ्या दृष्टि वाला जीव माने कभी उनने सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया है, बराबर, तो उसका तो मिथ्यात्व अकबंध पड़ा है। हाँ, अब वो सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा तो किसका उपशम करेगा प्रेमलता जी, किसको दबाएगा? मिथ्यात्व को दबाएगा। हाँ, मिथ्यात्व को दबाएगा, तो उसको औपसमिक सम्यक्त्व वहां प्राप्त होगा। यहाँ कर्मों को दबाने की बात है, यहाँ जड़ से खत्म करने वाला सम्यक्त्व नहीं है, नाम ही औपसमिक सम्यक्त्व है, कर्मों का उपशम करता है, कर्मों को दबाता है, जड़ से खत्म नहीं करता, इसका नाम है औपसमिक सम्यक्त्व। बराबर, इतना समझ में आया प्रेमलता जी? जी जी, अब चलो, अब दूसरा जीव, दूसरा लेते हैं अपन सादी मिथ्या दृष्टि जीव। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव का मतलब ये है, एक बार जिस जीव ने सम्यक्त्व प्राप्त किया और फिर से वो दोबारा मिथ्यात्व में आ गया,
माने वो जीव मिथ्या दृष्टि हो गया, तो उसको कहा जाएगा सादी मिथ्या दृष्टि। तो अब वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव ने जब सम्यक प्राप्त किया तो उनका तुरंत 3 टुकड़े हो जाते हैं। ये जो गाढ़ मिथ्यात्व होता है ना, उसका 3 टुकड़ा बन गया। कौन से 3 टुकड़े हो गए प्रेमलता जी, बोलिए आप, कौन से 3 टुकड़े हो गए? मिथ्यात्व रूप, मिश्र रूप और सम्यक प्रकृति, 3 प्रकृति का। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि 3 जी। टुकड़े कौन से बन गए? तो बोले एक मिथ्यात्व का टुकड़ा, एक सम्यक प्रकृति का टुकड़ा और एक मिश्र का टुकड़ा। ऐसे 3 टुकड़े हो गए। जैसे वो लड्डू, जहरीला बहुत बड़ा लड्डू था, उस जहरीले लड्डू के ऊपर हमने जोर से दबाव किया। ये जोर से दबाव करना माने परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से उसको दबाना, और तुरंत वहां पर 3 टुकड़ा हो गया, माने सम्यक प्राप्त होते ही ये 3 टुकड़े बन जाते हैं। इन 3 टुकड़े का नाम रखा, एक मिथ्यात्व टुकड़ा, एक होता है मिश्र का टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा है सम्यक प्रकृति का। वो जहरीले लड्डू के 3 टुकड़े हो गए, एक 90 ग्राम वाला मिथ्यात्व, 9 ग्राम वाला मिश्र और 1 ग्राम वाला सम्यक प्रकृति। इतना समझ में आया प्रेमलता जी आपको? जी। है ना? इसमें तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहे ना? नहीं नहीं। जी। नहीं ना? अब यहाँ क्या कहते हैं पंडित साहब कि वो जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके पास अभी उनने तीनों का दबाया है, तीनों प्रकृति को दबाया है ना? जड़ से खत्म नहीं हुई है। हाँ, अब वो जीव दोबारा यहाँ बताए ना, सादी मिथ्या दृष्टि जीव दोबारा सम्यक की प्राप्ति करेगा। तो फॉर्मूला क्या बताया था, सिद्धांत क्या बताया था काश्मीरा बेन? सिद्धांत क्या बताया था? एक बार जीव औपसमिक सम्यक्त करने के बाद अगर दोबारा औपसमिक सम्यक्त करेगा तो उनका मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम कितना होगा? पल्य का असंख्यात भाग। हाँ, वेरी गुड। पल्य के असंख्यातवें भाग से पहले वो जीव औपसमिक सम्यक्त कर ही नहीं सकता, ऐसा नियम है। बराबर? प्रेमलता जी समझ में आ रहा है? जी। हाँ, ठीक है। अब चलो, अब कोई जीव माने वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव, पल्य के असंख्यात्वा भाग व्यतीत हो गया, अब वो सम्यक की प्राप्ति तुरंत करता है। पल्य का असंख्यात्वा भाग व्यतीत होने के बाद तुरंत अगर औपसमिक सम्यक्त्व करता है तो कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा? प्रेमलता जी, कितनी प्रकृति का उपशम करेगा? उसके पास कितने टुकड़े हैं? 3 है अभी। हाँ, 3 टुकड़े हैं तो तीनों का करेगा। बराबर? अच्छा। तीनों का करेगा। ठीक है। अब सपोज करो ये तीनों का टुकड़ा करेगा। अब कोई जीव ऐसा है कि वो है सादी मिथ्या दृष्टि और उनने पल्य का असंख्यात भाग व्यतीत होने के बाद सम्यक्त्व नहीं किया, बहुत टाइम पीरियड उनका निकल गया। ठीक है। तो अब होता क्या है कि वो गैप ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा गैप होने के कारण वो जो सम्यक्त प्रकृति 1 ग्राम वाली जो प्रकृति थी ना, वो 1 ग्राम 9 ग्राम में मिल गया। 1 ग्राम 9 ग्राम में मिल गया। अब कितनी प्रकृति बची उनके पास, कितने टुकड़े बचे प्रेमलता जी? 1 ग्राम 9 ग्राम वाला 2 बचे दो क्या बचे, दीदी? 2 बचे। हाँ, 2 बचे ना। 3 टुकड़े में से सम्यक्त प्रकृति थी जो 1 ग्राम वाली, वो 9 ग्राम में मिल गई। तो अब उनके पास 2 टुकड़ा बचा, 2 प्रकृति बची। कौन सी 2? मिश्र और मिथ्यात्व। जी। बराबर? तो अब अगर वो व्यक्ति सम्यक दोबारा करेगा तो कितनी प्रकृतियों को दबाएगा? 1 प्रकृति दबेगी, सम्यक प्रकृति की, 2 बचेगी। नहीं नहीं, सम्यक प्रकृति तो मिश्र में मिल गई। जी। अब वो सम्यक प्राप्त करता है तो कितनी प्रकृतियों को दबाएगा? अब मिश्र को दबाएगा, मिथ्यात्व बचेगा। बचेगा तो नहीं, प्रकृति मिश्र और मिथ्यात्व दोनों को दबाएगा। अच्छा। प्रेमलता जी, अगर अगर अकेली मिश्र को दबाएगा ना और मिथ्यात्व रहेगा तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। समझ में आया? जी जी जी। हाँ, दोनों को दबाएगा। आप ध्यान से सुनो, वो 2 प्रकृति बची है, दोनों को जब उपशम करेगा तब उनको सम्यक प्राप्त होगा, नहीं तर नहीं होगा। तो 2 प्रकृति को दबाएगा। ठीक है। अब जी। अब कोई जीव और समय निकाल दिया, और समय निकाल दिया और नहीं करा सम्यक दर्शन, तो क्या हुआ
कि नहीं करने पर ऐसा हुआ कि वो जो मिश्र रूप प्रकृति थी, वो मिश्र रूप प्रकृति मिथ्यात्व में मिल गई। वो जो 9 ग्राम वाला जो था, 9 ग्राम वाला वो जो प्रकृति थी वो 90 में मिल गई। 90 में मिल गई माने किस में मिल गई? 90 को हमको क्या नाम दिया था? मिथ्यात्व का। अक्षर बेटा, मिथ्यात्व नाम दिया था। वेरी गुड। तो अब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो वो कितनी प्रकृतियों को दबाएगा? मिथ्या वेरी गुड, बोलो बोलो, बराबर बोल रहे हो। मिथ्यात्व को एकमात्र मिथ्यात्व को दबाएगा। क्यों? 1 ग्राम वाली 9 ग्राम में मिली थी, 9 ग्राम वाली 90 में मिल गई। अब वो प्रकृति उसके पास एक मिथ्यात्व फिर से गाढ़ा हो गया, इसीलिए उसको कहेंगे कि वो मिथ्यात्व का ही उपशम करेगा। देखो, इसके लिए अपन एग्जाम्पल ले ना तो ऐसे ले सकते हैं। हालांकि वो एग्जाम्पल संजीव जी गोदा तो वो शिला का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा कम बैठता है। कम बैठता है का मतलब कि इतनी बड़ी शिला सपोज करो टूट पड़ी, उसके 3 टुकड़े हो गए, फिर हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो जो 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा था वो दूसरे में मिला, फिर वो दूसरा टुकड़ा उससे बहुत काल व्यतीत हो गया तो वो फिर से शिला एक बन गई। ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। मुझे जरा सा ये एग्जाम्पल बैठता है, ठीक है बिठा लेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। दृष्टांत तो हमेशा एक देश होता है, परंतु मुझे ये बात बैठती है कि जैसे हम आपको एक बार देखा तो एक बार देखते से हम आपको कोई इतनी पहचान नहीं हो पाती, ऐसा लगता है ये एक बार मिले हैं। फिर 1 साल व्यतीत हुआ और फिर आपको हमने देखा तो हम पहचान लेंगे, हाँ ये यही व्यक्ति है, ठीक है। फिर बहुत समय निकल गया, 10-20 साल निकल गया तो अपने को मेमोरी में जल्दी याद ही नहीं आता। कोई व्यक्ति याद कराएगा कि अरे आपको पता नहीं है वो बहुत साल बाद पहले आपको उधर मिले थे, इधर मिले थे, तब बड़ी मुश्किल से याद आता है। और फिर 50-100 साल बीत जाए तो वो व्यक्ति की तो शकल बकल सब भूल जाते, कुछ याद ही नहीं रहता। इस तरह का भी दृष्टांत तो एक देश होता है, कुछ भी बिठा लो। कहने का मतलब ये है, एक दृष्टांत ऐसा भी देते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को करंट लगा और करंट लगते ही उसके साथ चिपक गया। हाँ, दूसरे व्यक्ति को करंट तो लगा परंतु हॉस्पिटलाइज हो गया और उसका कुछ उपचार हो गया। और तीसरा व्यक्ति जो है उसको मात्र झुनझुनी आई, मात्र जरा सी झुनझुनी हुई तो वो व्यक्ति बिल्कुल बचा। इस तरह का मिथ्यात्व, मिश्र और अपनी सम्यक प्रकृति के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो बिल्कुल चिपक गया वो मिथ्यात्व, और दूसरा मिश्र तो वो हॉस्पिटलाइज हो गया और उसका उपचार हुआ और वो व्यक्ति ठीक हो गया। और तीसरा जो है उसको मात्र झुनझुनी आई, तो ये सम्यक प्रकृति मात्र झुनझुनी के बराबर है। तो ये 3 टुकड़ा होना ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए 3 टुकड़ा, नहीं तो फिर मिथ्या तो ऐसा गाढ़ा बना रहेगा। तो जो उसका 3 टुकड़ा करने पर ही तो सारा कुछ आगे का काम बनेगा। अब अपन जब श्रेष्ठम की बात करेंगे ना तब उसमें द्वितीय उपसम में सारी बातें आएंगी। अच्छा, और वो जो अनंतानुबंधी 4 है ना, ये कल भी मैं भूल गई आपको कहना, अनंतानुबंधी 4 अपने आप उपसम हो जाती है, ये नोट कर लेना। अनंतानुबंधी 4 अपने आप उपसम को प्राप्त हो जाती है सम्यक्त्व के काल में। औपसमिक सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी कषाय अपने आप उपसम को प्राप्त हो जाती है, दब जाती है। बराबर, इतना सबको समझ में आया होगा। दीदी हाँ, सातों प्रकृति का उपसम, वेरी गुड, सातों प्रकृति का उपसम करेगा। ठीक है, दीदी एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो पूछो। दीदी ये औपसमिक सम्यक दर्शन पहली बार हुआ अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को, फिर ये 3 टुकड़े हाँ। हैं वो बराबर है, लेकिन तो फिर उसको 3 टुकड़ा हुआ तो उसमें तुरंत उसका मतलब कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये तो आप तो सादी मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हो ना, जिसको दूसरी बार होता है उसके 3 टुकड़े के बाद, लेकिन जिसको औपसमिक हुआ है तो फिर वो औपसमिक बना रहेगा या फिर उसको क्षायोपसमिक या क्षायिक भी हो सकता है तुरंत? अंतर मूर्त काल ना में। ऐसा देखो देखो देखो, इसके लिए मैंने जो छोटा सा चार्ट भेजा है ना, सम्यक तो होने पर 4 रास्ता खुलता है, ये देखो। अच्छा। हाँ, इसमें आपको समझाऊंगी मैं। देखो, पहले ये समझ लेते, चलो आपने प्रश्न उठा ही दिया है तो ये वाला अपन समझते हैं, फिर मैं आपको चार्ट समझाऊंगी ना तब आपको ये 4 रास्ता भी समझ में आसानी से आ जाएगा। सम्यक तो होने पर 4 रास्ता खुलता है, ठीक है। तो सम्यक तो होने पर, अब ये सम्यक तो हो गया, तो सम्यक तो पूरा हो गया,
इसमें मैंने नीचे लिखा है, इसमें तीन सम्यक तो होने के बाद होता है, माने ये जो तीन मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति, ये सम्यक तो होने के बाद होता है, और अनंतानुबंधी का उदय सम्यक्त्व के काल दरमियान होता है। अब इसको मैं आपको जरा इस तरह से समझाती हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। किसी एक जीव ने औपसमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति की, बराबर। अब औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद उनका सम्यक्त्व का काल पूरा हुआ और वो व्यक्ति का 4 रास्ता खुलता है। पहले 3 रास्ते की बात करें, वो चौथा जो है वो सम्यक्त्व के काल में खुलेगा। तो ये 3 की पहले बात करें। सम्यक्त्व होने के बाद वो व्यक्ति, अगर सम्यक्त्व उपशम तो अंतर्मुहूर्त का है, काल अंतर्मुहूर्त का है, वो अगर पूरा हो गया तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो बोले नियम से मिथ्यात्व में जाएगा। एक रास्ता मिथ्यात्व का है। सुनो, नियम से नहीं बोलना चाहिए। एक सम्यक्त्व पूरा हो गया, औपसमिक सम्यक्त्व पूरा हो गया, तो वो व्यक्ति को मिथ्यात्व का उदय आया, तो वो व्यक्ति प्रथम गुणस्थान में चला जाएगा। आया समझ में काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, आया। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि उस व्यक्ति को मिश्र प्रकृति का उदय आ गया। सम्यक्त्व पूरा हुआ और मिश्र प्रकृति का उदय आ गया, तो वो व्यक्ति तीसरे गुणस्थान में चला जाएगा। बराबर। हाँ। अब वो व्यक्ति को सम्यक्त्व का काल पूरा होने के तुरंत सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आ गया, तो वो व्यक्ति क्षयोपशम सम्यक्त्व में चला जाएगा। अच्छा समझा दीदी। हाँ बराबर। हाँ, आप जो पूछ रहे थे ना कि उनका होगा क्या, ये 4 रास्ते में से कौन सी प्रकृति का उदय आता है, उस अनुसार होगा। बराबर। अब देखो, अब ये चौथा रास्ता जो है ना, वो चौथा रास्ता सम्यक्त्व का काल चल रहा है, औपसमिक सम्यक्त्व का काल चल रहा है, उस दरमियान उनको अनंतानुबंधी का उदय आ गया। काल चल रहा है सम्यक्त्व का, परंतु अब वो सम्यक्त्व छूटा और तुरंत अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तो वो व्यक्ति नियम से दूसरे गुणस्थान में जाएगा और दूसरे में से फिर नियम से पहले में चला जाएगा। ये 4 रास्ता खुलता है। बराबर। हाँ। इस तरह से समझना। अब देखो, अब अपन चर्चा करेंगे, जो मैंने आज जो चार्ट भेजा है ना, इसके माध्यम से करेंगे। पहले मैं ये जरा सा पढ़ लेती हूँ यहाँ पर, तो ये पूरी बात एक बार क्लियर हो जाएगी। क्या बात चलती थी? शादी मिथ्या दृष्टि वाली। शादी मिथ्या दृष्टि वाला जीव कोई 3 की करेगा, कोई व्यक्ति 2 की करेगा और कोई 1 की करेगा। 3 की करेगा जिसके पास सत्ता में 3 टुकड़े हैं और पल्य के असंख्यातवें भाग तुरंत करना चाहिए, तो 3 की करेगा। फिर समय ज्यादा व्यतीत हो गया और फिर वो अगर वो करता है सम्यक्त्व, तो बोलो अक्षा बेटा कितने की करेगा? सम्यक प्रकृति मिश्र में मिल गई है, अब कितनी करेगा? 2 की करेगा। ये बच्चों को दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मुझे खुशी है। हाँ अंकित बेटा, अब और ज्यादा समय व्यतीत हो गया, तो वो जो मिश्र प्रकृति थी वो मिथ्यात्व में मिल गई, अब कितनी करेगा? 1 की, सिर्फ 1 की करेगा, मिथ्यात्व की करेगा, क्योंकि वो मिश्र मिथ्यात्व में मिल गई। 1 ग्राम 9 ग्राम में मिला था, 9 ग्राम 90 में मिल गया, तो वो लड्डू हो गया मिथ्यात्व, वो फिर से मिथ्यात्व हो गया, तो वो व्यक्ति मिथ्यात्व का उपशम करेगा। आया समझ में? अब देखो, यहाँ से पढ़ती हूँ। जिसके सम्यक्त्व में के काल में 3 की सत्ता हुई थी, वह सत्ता पाई जाए, उसके 3 की सत्ता है। और जिसके मिश्र मोहनिया सम्यक्त्व मोहनिया की उद्वेलना हो गई। उद्वेलना का मतलब मैंने समझाया था, परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए। अभी जो हमने बात करी कि वो 1 ग्राम 9 ग्राम 9 ग्राम 90 ग्राम में मिल गया, वो वाली बात है ना। तो क्या हुआ? लाइट चली, आपको दिख रहा है? हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ ठीक है। तो क्या हुआ? मिश्र मोहनिया और सम्यक्त्व मोहनिया की उद्वेलना हो गई। उद्वेलना हो गई का मतलब वो जो परमाणु थे वो परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए। अब मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए तो अब उनके पास एक ही प्रकृति बची, वो मिथ्यात्व, उसकी सत्ता है, तो वो उसकी वो करेगा।
अपने उपशम करेगा, माने सम्यक्त्व में उसको दबाएगा। इसलिए सादी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृति व 1 प्रकृति का उपशम होता है। बराबर आया सबको समझ में? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये हमारा कल का रिवीजन है। आज अपन चर्चा करेंगे उपशम क्या। अब ये उपशम उपशम कर रहे हो, ये दबाना दबाना कर रहे हो, उपशम सम्यक्त्व की बात कर रहे हो, हमें बताओ तो सही ये उपशम होता क्या है। सो कहते हैं अनिवृत्तीकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्त्व के काल में उदय आने योग्य निषेक थे उनका तो अभाव किया, उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेक रूप किए तथा अनिवृत्तीकरण में किए उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेक थे वे उदीर्णा रूप होकर इस काल में उदय न आ सके, ऐसे किए। अब थोड़ी ना आपको समझ में आया होगा, चार्ट निकालो, चार्ट के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे, फिर मैं विराम लूंगी। देखो ये चार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना, हाँ अच्छी तरह से समझना। ये सम्यक दर्शन का काल होने वाला है। यहाँ जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तब कैसे क्या होता है, ये उपशम होता क्या है। देखो पहले तो उपशम क्या है, उपशम क्या है, तो 2-3 बातें लिखी है। सत्ता तो पाई जाए, किसकी सत्ता पाई जाए, मिथ्यात्व की सत्ता तो पाई जाए, उदय न पाया जाए। औपसमिक सम्यक तो समझना है ना, उदय न पाया जाए। उदय न पाया जाए माने मिथ्यात्व का उस समय उदय नहीं होगा, उसको कहते हैं उदय न पाया जाए, उसको कहते हैं उपशम। फिर तीसरा उदय उदीर्णा के अयोग्य होना। उदय और उदीर्णा, उदीर्णा नीचे लिखा है आपने अगर ध्यान दिया हो तो, अकाल पाक को उदीर्णा कहते हैं। बिफोर टाइम कोई कर्म उदय में आ जाए उसको उदीर्णा कहते हैं, है ना। जैसे आजकल वो आम पकाते हैं ना, आम की सीजन चल रही है तो मैं आम का दृष्टांत देती हूँ। आम पकाते हैं तो आम दवाइयों से पकाएं तो उसको कहेंगे उदीर्णा। अकाल पाक, टाइम पीरियड से पहले, बिफोर टाइम का पक जाना, उसका नाम है उदीर्णा। तो क्या करा, उदय उदीर्णा के अयोग्य होना, उसके अयोग्य कर देंगे तभी तो वो कर्म उदय में नहीं आएगा ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो कर्म उदय में आ जाएंगे। अब आप समझो कि ये औपसमिक सम्यक्त्व जो होता है वो किस तरह से होता है, इसकी यहाँ पूरी विधि बताइए। देखो मैं यहाँ से चलूंगी, मैं यहाँ से चलूंगी। नीचे लिखा है 2 काम क्यों करता है, इसमें 2 काम होता है, मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं यहाँ से चलूंगी 5 लब्धि। देखो औपसमिक सम्यक्त्व 5 लब्धि पूर्वक होता है, बराबर। अब उसमें पहली लब्धि का नाम क्या है, अक्षर बेटा पढ़ो पहली लब्धि। लब्धि, क्षयोपशम लब्धि। अब सुनो, क्षयोपशम अलग चीज है और क्षयोपशम लब्धि अलग चीज है। लब्धि माने प्राप्ति, लब्धि माने ग्रहण करना। क्षयोपशम तो कई जीवों का होता है, उगाड़ ज्ञान तो कई जीवों को मिलता है, परंतु क्षयोपशम लब्धि की प्राप्ति होना, लब्धि मिलना वो अलग बात है। तो क्षयोपशम लब्धि माने तत्व ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति। क्या बोला सुनीता जी, क्षयोपशम लब्धि माने क्या, तत्व ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति। हाँ उसको कहते हैं क्षयोपशम लब्धि, और उगाड़ ज्ञान को कहते हैं क्षयोपशम। ये अंतर समझ लेना, नोट करना हो तो नोट कर लेना। क्षयोपशम माने उगाड़ ज्ञान और क्षयोपशम लब्धि माने तत्व ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति। इसी तरह दूसरे नंबर की लब्धि का नाम बोलो गिरीश भाई, दूसरे नंबर की लब्धि। विशुद्ध लब्धि, विशुद्धि लब्धि, विशुद्ध नहीं विशुद्धि लब्धि, बराबर। तो विशुद्धि अलग चीज है और विशुद्धि लब्धि अलग चीज है। विशुद्धि का नाम है कषायों की मंदता, और विशुद्धि लब्धि माने धर्म कार्य में उत्साह होना, धर्म कार्य में उत्साह होना, सम्यक दर्शन करने में उत्साह होना, इसको कहते हैं विशुद्धि लब्धि। अब तीसरी का नाम प्रेमलता जी, तीसरी लब्धि का नाम बोलो। देशना लब्धि, देशना लब्धि। देशना माने भगवान की देशना सुनना, और देशना लब्धि माने देशना को ग्रहण करना, ग्रहण करना, उसको कहते हैं देशना लब्धि।
बराबर। फिर प्रायोग्य लब्धि, उसमें भेद विज्ञान आएगा और करण लब्धि में सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, तो कभी भी जीव को सम्यक दर्शन होता है तो 5 लब्धि पूर्वक ही होता है। बराबर। अब देखो, ये 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है तो परिणामों की विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है तो व्यक्ति वहां पर 3 करण करता है। कौन से 3 करण? पहला है अधःकरण, दूसरा है अपूर्वकरण और तीसरा है अनिवृत्तिकरण। मिला आपको? चार्ट में मिला काश्मीरा बेन? हाँ मिला दीदी, मिला। मिला। प्रायोग्य अब लब्धि देखो, और अध करण लब्धि का हाँ? क्या था? प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि में क्या लिखा था? प्रायोग्य लब्धि में सुनो, प्रायोग्य लब्धि में भेद विज्ञान का प्रोसेस शुरू होगा और करण लब्धि में सम्यक दर्शन होगा। बराबर। हाँ, अब जो सम्यक दर्शन होने वाला है ना, तो इनसे पहले 3 करण करता है। करण लब्धि नाम ही उसका है कि जिसमें 3 करण होते हैं। पहला है अधःकरण, माने परिणामों की विशुद्धि बहुत बढ़ती चली जा रही है। अपूर्व करण, अपूर्व करण में इनसे ज्यादा विशुद्धि बढ़ती जाती है और अनिवृत्तिकरण में इनसे भी ज्यादा परिणामों की विशुद्धि बनती है। बराबर। अब यहाँ मैंने एक दांडी खींची है बहुत बड़ी लंबी। ये अभी चल रहा है मिथ्यात्व का काल, परंतु ये अनिवृत्तिकरण का काल चल रहा है। तीसरे नंबर का जो करण है उनका काल चल रहा है, वो काल है अंतर मुहूर्त का। हाँ, अब अंतर मुहूर्त के काल में बहुत भाग व्यतीत हो जाता है। वहां एक मैंने लाइन खींची है, वहां मैंने लिखा है बहु भाग बीतने पर 2 काम होता है। ये डांडी पूरी अभी मिथ्यात्व की समझना, इसमें अंतर मुहूर्त का काल है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अब ये कर्म परमाणुओं में क्या क्या जीव के परिणामों की विशुद्धि से बनता है, तो उसमें वहां पर अनिवृत्तिकरण का जो अंतर मुहूर्त का काल है उसमें बहुत भाग व्यतीत होने के बाद, तो बहुत भाग के पास मैंने एक लाइन खींची है। ठीक है, बहुत भाग बीतने पर 2 काम होता है। कौन सा 2 काम होता है? ऊपर लिखा है, एक अंतरकरण विधान और एक होता है उपसमकरण विधान। ये जो मैंने ऐसे परमाणु बताए हैं यहाँ पर, इधर को और उधर को, तो ये क्या कर रहा है कि कुछ परमाणु मिथ्यात्व के परमाणुओं को ऊपर भेजता है, कुछ परमाणुओं को नीचे भेजता है। तो नीचे भेजने वाला जो परमाणु है ना, नीचे भेजने वाले परमाणु, वो परमाणु उदय में आकर के खिर जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले जो परमाणु ऊपर भेज रहे हैं ना, वो ऊपर वाले परमाणुओं को उपशम करेगा, दबाएगा। दबाएगा, अगर नहीं दबाएगा तो वो कभी भी उदय में आ सकते हैं और इनको यहाँ पर जगह खाली करना है। देखो सुनो ध्यान से, अंतरकरण माने जगह को खाली करना। यहाँ एक भी कर्म मुझे नहीं चाहिए, तो कहते हैं चलो तुम्हें कर्म नहीं चाहिए तो अंतरकरण जगह खाली करना है ना, तो क्या करो? बोले परमाणुओं को इधर उधर करो, परमाणुओं को इधर उधर करो। तो कुछ परमाणुओं को नीचे ला दिया, कुछ परमाणुओं को ऊपर भेज दिया। नीचे परमाणु जो आ गए वो तो उदय में आकर के खिर जाएंगे, पर ऊपर जो परमाणु गए हैं उनको क्या करना? तो बोले उपशम कर दो, दबा दो थोड़े समय के लिए। इसको कहते हैं उपशमकरण। जगह खाली करना वो अंतरकरण, और कर्म परमाणुओं को दबा देना ऊपर जाकर के, उसका नाम है उपशमकरण। तो देखो इसके बाद मैंने इधर एक और जो चार्ट में खाली स्पेस रखा है, बाजू वाला जो बिल्कुल जगह खाली है, एक भी परमाणु कर्म के नहीं मिल रहे हैं वहां पर, यहाँ सम्यक्त्व होना है। अक्षा बेटा समझ में आ रहा है बेटा आपको? एकदम समझ में आ रहा है दीदी। मतलब है ना? सम्यक्त्व को आने के लिए जगह बनाता है। हाँ, वेरी गुड। सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है तो अब उनके लिए जगह बनाएंगे ना। देखो एक एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ में आएगा। गिरीश भाई, बम्बई में या नासिक में, अपन नासिक में हम रहते, तो बोले अच्छा आपके बेंगलोर में लो, तो बेंगलोर में मोदी जी आने वाले हैं, तो क्या मोदी जी के लिए कोई जगह की सफाई वफाई होगी कि ऐसे में ही मोदी जी आएंगे, आ जाएंगे? कोई रास्ते में कीचड़ पड़ा है, कहीं मिट्टी पड़ी है, आजकल बहुत तूफान चल रहा है तो बहुत सारे कचरे इकट्ठे हो रहे हैं। बताओ, मोदी जी आएंगे तो 2 काम होगा, एक तो जगह साफ होगी
और दूसरा काम होगा जो मिट्टी मिट्टी होगी वो फिर से मतलब फिर से वो मिट्टी उखड़ ना जाए, तो उसके लिए वहां पानी छिड़का जाएगा। बराबर। तो पहले पहले रास्ते को साफ करना, मोदी जी के लिए पहला रास्ता साफ करना, जगह करना, दोनों तरफ से मतलब कचरे को हटा देना, तो इसको कहेंगे अंतरकरण विधान। जगह को बिल्कुल साफ किया। अब बोलते वो मिट्टी को कहाँ डाल दिया आपने, से तो नहीं उखाड़ा है, वो मिट्टी को कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उस मिट्टी को दबा दिया है। तो दबाने के लिए क्या करोगे, पवन का एक झकोरा आएगा तो फिर से मिट्टी उड़ेगी, तो क्या करोगे गिरीश भाई? पानी छिड़क देंगे। हाँ गिरीश भाई कहाँ चले उसके गए? ऊपर तो कुछ हो जाएगा इसमें कुछ, सिर्फ पानी नहीं हाँ पानी छिड़केंगे, छिड़क दो ना, उसके ऊपर और पानी एकदम से छिड़क दो। हाँ हाँ, और भी उपाय कर लोगे पानी छिड़क गिरीश दो भाई तो को, तो मिट्टी नहीं ऐसा है आएगी कि ना। भाई बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है, तो ये दो काम हुआ। तो देखो अंतरकरण में जगह खाली करना, जगह को साफ करना, और उपशमकरण में जो कर्म के दलित थे ना उनको ऊपर भेज देना, वो कर्म दलित को ऊपर भेज देना, उसको कहते हैं उपशमकरण। उसको अभी थोड़े समय के लिए दबा दो, थोड़े समय के लिए दबा दो। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जगह खाली बन गई, जगह खाली बन गई, और यहाँ लिखा है ना उदय उदीरना के अयोग्य होना। वो कर्म परमाणु उदीरना माने बिफोर टाइम उदय में ना आ जाए, क्योंकि मुझे तो यहाँ सम्यक्त्व करना है। अब सम्यक्त्व के समय पे एक भी मिथ्यात्व का परमाणु उदय में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या करना, कुछ परमाणुओं को नीचे ला दिया, कुछ परमाणुओं को ऊपर भेज दिया, ऊपर भेजा उनका उपशम कर दिया, नीचे भेजा वो उदय में आकर के खिल जाएंगे, है ना। तो जगह खाली हो गई, ये जगह मैंने यहाँ खाली दर्शाई है। तो यहाँ पर जीव को अपूर्व और ऐसे परिणामों की विशुद्धि होती है। जीव अपने स्वभाव का, देखो मैं अंदर का प्रोसीजर बताती हूँ। अब उस समय जीव अंतर में अपने गायक भगवान की दृष्टि करते हुए, आश्रय करते हुए, शरीर कर्म कसाय से भेद विज्ञान करता हुआ, गुण पर्याय भेद का भेद विज्ञान करता हुआ, उनका उपयोग आत्मा के अंदर अभेद हुआ, और ऐसा अभेद हुआ एक समय के लिए, वहां उपयोग थमा और वहां जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। उसको कहते हैं औपसमिक सम्यक्त्व। बराबर आया सबको समझ में? ये काम होता है, ये पूरा मैंने आपको बताया। अब नीचे पढ़ो, दो काम क्यों करता है? अब वो अंतरकरण विधान और उपशमकरण विधान क्यों करता है? अंतरकरण से सम्यक्त्व के काल में जो मिथ्यात्व के निषेध थे उनको अन्य समय में उदय आने योग्य कर दिया। अभी उदय में नहीं आएगा, हमें नहीं चाहिए अभी वो मिथ्यात्व के परमाणु, तो उनको अंतरकरण कर दिया। दूसरा उपशमकरण क्यों किया? तो कि सम्यक्त्व के काल के पश्चात उदय आने योग्य मिथ्यात्व के जो निषेध थे वे उदीर्णा रूप होकर इस काल में माने सम्यक्त्व के काल में उदय न आ सके, ऐसा कर दिया, माने उनको ऊपर जाकर के दबा दिया। बराबर, ये दो काम किया तब जाकर के सम्यक्त्व औपसमिक सम्यक्त्व हुआ। गिरीश भाई समझ में आया आपको क्या? आवाज नहीं आ रही? आया समझ में? ये समझ में आया, लेकिन मैं अरे बोल बोलो नहीं तो। सकूंगा। कोई बात नहीं, क्या है आज कि नहीं इसको बोलोगे भाव फिर भाषण यहाँ करने को भी उज्ज्वला थोड़ा देवी के। टाइम लगता है। हाँ वेरी गुड, सही बात है आपकी। ये तो कर्मों की उथल पुथल है गिरीश भाई। ये भले अपन समझ जा नहीं पाए, लेकिन अगर आप अंदर का प्रयास करोगे ना तो ये सारा का सारा काम कर्म अपने आप करेंगे। आपकी तो मात्र परिणाम की विशुद्धि चाहिए, और ये सारा काम कर्म करेंगे अपने आप। कर्मों में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये तो आगम के माध्यम से सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा स्वरूप बताया है कि जीव जब सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, औपसमिक सम्यक्त्व की, मैं 2 मिनट में इसका रिवाइज करके आज की बात को मैं खत्म करूंगी, फिर कल अपना शैवसम सम्यक्त्व आगे चलेगा। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ क्या हुआ इसमें कि सीधी बात है कि जीव जब औपसमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, मैं 2 मिनट में दोहरा करके आज की बात को समाप्त करूंगी।
5 लब्धि पूर्वक सम्यक्त होता है। बराबर। ये 5 लब्धि में जब जीव करण लब्धि में आता है वहां 3 करण करता है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अब वो अनिवृत्तिकरण में आया तब उनका अंतर्मुहूर्त का काल है। अब वो अंतर्मुहूर्त के काल में उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है। अब वहां पर उनके मिथ्यात्व के परमाणु मौजूद है तो वहां पर 2 विधान करेगा। एक विधान करेगा अंतरकरण विधान, दूसरा विधान करेगा उपसमकरण विधान। अंतरकरण विधान में क्या करेगा? परमाणुओं को, मिथ्यात्व के परमाणुओं को ऊपर नीचे करेगा, इधर उधर करेगा। तो कुछ परमाणु नीचे ले आएगा, वो उदय में आके खिल जाएंगे। कुछ परमाणु ऊपर भेज देगा, उसको कहेंगे उपसमकरण विधान, उसको दबा देगा। क्यों? क्योंकि हमें तो वो जो टाइम पीरियड बहुत भाग व्यतीत होने के बाद का जो थोड़ा सा समय है ना, थोड़ा सा समय उसमें सम्यक दर्शन करना है। हाँ, तो अब इतना सा समय में सम्यक दर्शन करना है और कर्म परमाणु एक भी नहीं चाहिए। तो भैया कुछ को नीचे भेज दो, कुछ को ऊपर भेज दो, जगह खाली कर दो। तो खाली जगह हुई वो अंतरकरण, और कर्म को जो उपसम कर दिया, ऊपर भेज के परमाणु को, उसको कर दिया उपसम, माने दबा दिया। अब वो जगह जो खाली बच गई उसमें जीव ने अपने परिणाम को इतना विशुद्ध करा, इतना विशुद्ध करा, अंदर का प्रोसेस किया और वहां पर उस जीव का उपयोग आत्मा में अभेद हो गया। वहां जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। इसका नाम है औपसमिक सम्यक्त्व। आया सबको समझ में? अब करना क्या है? कर्मों में ऊपर नीचे करोगे कि अपना लक्ष्य अपने ज्ञायक भगवान के अंदर अपन उपयोग को अभेद करेंगे? बोलो काश्मीरा बेन, कौन सा उपाय करना है? गिरीश भाई के अंदर ही उपयोग करेंगे ना। हाँ, आपको कर्मों में कुछ नहीं करना है। कर्म में तो कुछ करना ही नहीं है। अपने को तो अपने उपयोग को अपने स्वभाव की तरफ लाना है। ये आपके परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से ये सारा कर्मों में उथल पुथल हो जाएगी। 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बिल्कुल अंत कोड़ा कोड़ी में आ जाता है। इतनी सारी उथल पुथल कर्म अपने आप कर लेते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है और वो हो जाता है। यहाँ पर जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। वो सम्यक्त्व का नाम है औपसमिक सम्यक्त्व। अब ये औपसमिक सम्यक्त्व के बाद 4 रास्ता जो खुलता है उसकी चर्चा भी मैंने आपको पहले कर दी है। अब ये औपसमिक सम्यक्त्व होने के बाद दूसरे सम्यक्त्व की चर्चा जो द्वितीय उपसम है, वो द्वितीय उपसम क्या है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज की चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। और आपको अगर सम्यक दर्शन करना हो, ये करने के बरने की तो बात नहीं है, परंतु एक बुद्धि पूर्वक अपने स्वभाव में उपयोग लगाओगे, जरूर वेद विज्ञान होगा, जरूर जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। कर्मों में कुछ मत करो, वहां देखो ही नहीं, आप तो अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते चलो। कर्मों में अपने आप सब कुछ होने वाला कार्य होता जाएगा और यहाँ जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। हम सब ऐसा पुरुषार्थ करके रत्नत्रय को प्राप्त करें, इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। हाँ काश्मीरा बेन, काय सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चायनम, नमो लोहेसो साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चायनम, नमो लोहेसो साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चायनम, नमो लोहेसो साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चायनम, नमो लोहेसो साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चायनम, नमो लोहेसो साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चायनम, नमो लोहेसो साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चायनम, नमो लोहेसो साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चायनम, नमो लोहेसो साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चायनम, नमो लोहेसो साहुणम। नमो हरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय सभी को जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। देखो ये जो मैंने बताया ना आपको अभी, ये कर्मों में ये तो समझाने के लिए बताना पड़ता है। कर्म में ऊपर गया नीचे गया ये जीव कुछ नहीं करता वहां पर, वो अपने आप होता रहता है। लेकिन समझाने के लिए ऐसा कहा, कुछ ऊपर भेज दिया कुछ नीचे भेज दिया, ये सब समझाने की बात है, कहने की बात है। तो कोई ऊपर नीचे जीव करता नहीं है, वो अपने आप ऐसा होता रहता है और जीव को सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। आया ना समझ में सबको? जी। हाँ दीदी।